आज का हमारा टॉपिक है हाइपरशेड के ऊपर। और हम देखेंगे कि हाइपरशेड क्या होता है और किस तरह से उसको कॉल किया जाता है। हाइपरशेड को माया में ओपन किस तरह से करते हैं। और हाइपरशेड ब्राउजर है माया के अंदर जिसके थ्रू आप अपने शेडिंग नेटवर्क्स को क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या डिलीट करते हैं। इवन आप खाली शेडर्स को नहीं बल्कि सीन के अंदर आपका जो पूरा माया का सीन है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, लाइक उसमें आपका अगर कैमरा है, आपके पास उसका टेक्सचर्स हैं या लाइट्स हैं या वटेवर जो भी यूटिलिटीज नोड्स हैं, वो सारी की सारी आप हाइपरशेड से कंट्रोल कर सकते हैं, इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं विंडोज, उसके अंदर रेंडरिंग एडिटर। रेंडरिंग एडिटर के अंदर आप देखेंगे आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मिलेगा हाइपरशेड का। इसको ओपन करते हैं। ओके, हाइपरशेड ओपन हो चुका है हमारे पास। और सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे आपके पास एक मेन्यू बार है। मेन्यू बार के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास कुछ बटन्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये जो मेन्यू बार और इन बटन्स के बीच में देखें, ये एक डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली ब्राउजर है। ठीक है, अगर हम इसको अनटैग करना चाहें हम इसको अनटैग भी कर सकते हैं। ओके, इसको आप अगेन अरेंज कर लें आप अपना पूरा हाइपर शेड। इसको भी हम देखते हैं कि किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। बहरहाल ये ब्राउजर है। ब्राउजर आपका स्टोर करता है सारी इंफॉर्मेशन जिसमें मटेरियल्स हैं। अगर आपके यहाँ पे मटेरियल्स बने होंगे तो यहाँ सारे मटेरियल्स आपके शो हो रहे होंगे। इसमें आपके टेक्सचर्स हैं। ठीक है, जितने भी टेक्सचर्स होंगे सीन के वो यहाँ पे आप उनको रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आप सारी यूटिलिटी नोड्स देख सकते हैं। रेंडरिंग के एलिमेंट्स हैं कुछ, यहाँ पे कुछ रेंडर लेयर्स होती हैं वो हम देख सकते हैं। लाइट्स हो गई, इसी तरह से कैमरा और शेडिंग ग्रुप्स, बेक सेट्स, प्रोजेक्ट्स, एसेट नोड्स। ठीक है, सो ये ब्राउजर की हमारी एक विंडो है। इसमें जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है वो ऑन है। इसका मतलब आपके जो शेडर्स हैं अगर उसमें टेक्सचर्स लगे हुए हैं तो ये उनका प्रीव्यू दिखाएगा आपको। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये प्रीव्यू लोड नहीं करेगा। आपका जो शेडर है उसके ऊपर जो टेक्सचर लगा हुआ होगा वो प्रीव्यू नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये आपका आइकन व्यू है, ये आपका लिस्ट व्यू है। ठीक है, और इसी तरह से ये अगर आपका आइकन व्यू है तो ये कितने बड़े उसके थंबनेल जनरेट करेगा। ठीक है, ये अरेंजमेंट्स है उसकी कि सॉर्ट बाय नेम है या सॉर्ट बाय टाइप है, ये सॉर्ट बाय टाइम है, ये सॉर्ट इन रिवर्स ऑर्डर है। ठीक है, ब्राउजर के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास लेफ्ट बॉटम के ऊपर क्रिएट की एक विंडो है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास माया, हम माया को देख लेते हैं फिलहाल। अभी फिलहाल आर्नल्ड को हम नहीं रिव्यू कर रहे। माया के अंदर आप देखेंगे सरफेस, वॉल्यूमेट्रिक्स, डिस्प्लेसमेंट्स, 2D 3D इन्वायरमेंट, टेक्सचर, लाइट्स और रेंडरिंग ग्लो वगैरह। ठीक है, ये वो टैब है कि माया की अपनी जितनी भी यूटिलिटीज हैं, चाहे वो शेडर्स की हो, चाहे वो 2D टेक्सचर्स की हो, 3D टेक्सचर्स की हो, हम सब यहाँ से क्रिएट करते हैं। ठीक है, जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो आपको दिखा देगा। अगेन यहाँ से आप उसके प्रीव्यू को छोटा बड़ा कर सकते हैं। सरफेस के अंदर आके आप यहाँ से इसको ओके ओके सो राइट टॉप पे आप देखेंगे आपका मटेरियल व्यूअर है। ये क्या करेगा, मैंने किसी भी मटेरियल को सेलेक्ट किया, जैसे ही मैं मटेरियल सेलेक्ट करूंगा वैसे ही वो अपना एक व्यूअर ओपन कर लेगा और वहां पे उस मटेरियल का प्रीव्यू आपको कराना शुरू कर देगा। ठीक है, इसको हम उसी तरह रोटेट करते हैं जिस तरह हम अपने व्यू पोर्ट पे काम करेंगे। ऑल्ट प्रेस करके माउस की से हम टम्बल करेंगे इसको। ठीक है, सेम वही ऑप्शंस हैं प्रीव्यू करने के। जो भी मटेरियल आप सेलेक्ट करेंगे वो मटेरियल बाय डिफॉल्ट यहाँ प्रीव्यू हो जाएगा। आप उसको यहाँ से हार्डवेयर के बजाय जो भी आपके इंजन होंगे, हम जिस पर बाद में बात करेंगे, उस पर आप शिफ्ट करके देख सकते हैं। शेडर वॉल की जगह आप क्लॉथ कर लें, क्लॉथ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से आप टी पॉट कर लें और फर्दर ओशियन एंड देन ग्लास फिल, हेयर, स्फेयर, प्लेन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यूजुअली हम शेडर वॉल पे ही रखते हैं क्योंकि इसमें सारी चीजें कवर हमारी हो जाती है तकरीबन। ओके, इसके अंदर अगेन कुछ ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं जो हमने हमारे पास व्यू कोड में भी होते हैं। जैसे हम इसको रिफ्रेश करना, रीसेट करना चाह रहे हैं।
इसके बाद हम इसको रीसेट कर सकते हैं कैमरे की ट्रांसफॉर्मेशन को। अगर हमारा कैमरा कहीं रोटेट हुआ हुआ है या हमारी शेडर वॉल नजर नहीं आ रही है कहीं पे, हम रीसेट कर लेंगे। हम इसको पॉज कर देंगे ताकि ये अपडेट ना हो, क्योंकि ये आपकी काफी ज्यादा जीपीयू की या सीपीयू की जो भी प्रोसेसिंग है वो सारी की सारी ये काफी यूटिलाइज कर रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ मौजूद है एक्सपोजर। रीसेट कर लें, देन अगेन वही हमारे पास गैमा और गैमा की डिफरेंट प्रोफाइल्स। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी एडिटर है। ये वही एडिटर है जो कि आप कंट्रोल ए प्रेस करके एट्रीब्यूट एडिटर से लेकर आते हैं। मटेरियल कोई भी आप सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर वो उसका एट्रीब्यूट ओपन कर देगा और उसके बाद आप अपने मटेरियल को चेंज कर सकते हैं जिस तरह से आप उसको अपडेट करना चाहें। अगर मैं इनको क्लोज कर दूं तो आप देखेंगे कि मेरे पास एक मेन जो मेरी विंडो है वो आपको नजर आ रही है जिसमें लिखा हुआ आ रहा है प्रेस टैब टू क्रिएट नोड। ठीक है, ये मेरा वो मेन एरिया है सारा का सारा जहां से मैं अपने मटेरियल्स को एडिट करता हूँ या उनके कनेक्शन क्रिएट कर रहा होता हूँ। इसके बाद आप यहाँ से विंडो पे जाएंगे तो आप अपने जो टैब आपने बंद किए थे वो तमाम टैब आप यहाँ से कॉल करवा सकते हैं अगेन, और उनको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट, मैं चाहता हूँ क्रिएट मेरा लेट सपोज यहाँ रहे और प्रॉपर्टी एडिटर मेरा वहां रहे, तो अपने हिसाब से जैसा भी आप चाहें आप उन सबको अरेंज कर सकते हैं। हमने अभी हाइपरशेड को एक बड़े बेसिक तरीके से रिव्यू किया है। हम फर्दर इसको एक्सप्लोर करेंगे अपने शेडिंग के सेक्शन के अंदर। जब हम शेडिंग ओवरव्यू कर रहे होंगे तो हम हाइपरशेड को मजीद एक्सप्लोर करेंगे कि हाइपरशेड में किस तरह से हम काम कर सकते हैं और किस तरह से हम हाइपरशेड में शेडर को कंट्रोल या एडिट कर सकते हैं।